हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम देख रहे थे, फार्मा देख रहे थे, तो लेक्चर 1 दिन में देखे थे हम लोग एंटी लेप्रोटिक ड्रग। लेक्चर 2 में स्केलेटल मसल्स रिलैक्टेंट देख चुके थे। लेक्चर 3 में हम लोग देख लिए थे एंटी पार्किंसन ड्रग। आज देखेंगे लेक्चर 4 जिसमें हम लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देखेंगे। एंटी कहने का मतलब होता है अपोज, ठीक है। एपिलेप्टिक, एंटी कहने का मतलब अपोज। एपिलेप्टिक ड्रग मतलब एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मतलब होता है मिर्गी, ध्यान देना। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी। कोई कहता है ना कि तुमको मिर्गी आ गई है, ठीक है, तो वो मिर्गी क्या होता है हम लोग सुने थे, गांव देहात में हम लोग सुने हैं, कहीं कहीं सुने हैं कि मिर्गी आ गया। मिर्गी का रोग बहुत खतरनाक होता है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, हम लोग इलाज से उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। कन्वल्यूजन, इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अगर तुमको चाहे तो तुझे पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बताओ या तो एंटी कन्वल्यूजन ड्रग बताओ, दोनों सेम ही है, ठीक है। सीजर एक इसका सिम्टम है, दौरा पड़ना, ठीक है। अब आते हैं एंटी एपिलेप्टिक। व्हाट इज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग? तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्या होता है? देखो दोनों सेम होता है, ये चीज़ यहाँ लिखा है, ये एंटी एपिलेप्टिक एपिलेप्सी। इट इज अ ब्रेन डिसऑर्डर इन द नॉर्मल पैटर्न ऑफ न्यूरोनल एक्टिविटी बिकम डिस्टर्ब। एपिलेप्सी देखो एग्जाम में ये इतना नहीं लिखना है, बस व्हाट इज एपिलेप्सी लिखना है यहाँ पे। इट इज अ ब्रेन डिसऑर्डर इन विच द नॉर्मल पैटर्न ऑफ न्यूरोनल एक्टिविटी बिकम डिस्टर्ब। स्टिमुलस आया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियम -70 मिलीवोल्ट था, ठीक है। ये चेंज हो जाता है -55 मिलीवोल्ट में, ये हम लोग 12th में पढ़ गए, आप लोग सब 12th में पढ़ के आए होंगे। ये सोडियम चैनल, या तो फिर फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। सोडियम चैनल ओपन होता है यहाँ पे। सोडियम चैनल ओपन होने के कारण क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, सोडियम का इनफ्लक्स होता है, ठीक है। जब सोडियम का इनफ्लक्स होगा तो डिपोलराइजेशन होता है। डिपोलराइजेशन होने के बाद क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। अब आते हैं सिम्टम। अभी बताएं थे सिम्टम में एक सीजर्स आता है, जो दौरा पड़ता है, ये आता है इमोशन एंड बिहेवियर, स्ट्रेंज सेंसेशन, इमोशन एंड बिहेवियर, कन्वल्यूजन, मसल्स स्पाज्म उसमें होने लगता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चीज़ें अंडरस्टैंड। अब आते हैं कि इसका जो सीजर का जो सीजर जनरेट होता है ना, उसका एक सेंटर होता है ब्रेन में, उसको कहते हैं एपिलेप्टोजेनिक सेंटर होता है, ठीक है। ये ब्रेन में पाया जाता है, ये बाद में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। एपिलेप्टोजेनिक सेंटर मतलब इतना याद रखो कि ये सेंटर कहाँ प्रेजेंट रहता है, इस सीजर का सेंटर कहाँ, एपिलेप्टिक सेंटर ये ब्रेन में रहता है, ठीक है। अब आते हैं कि ऑकर ड्यू टू द एनी टॉक्सिक, कोई भी टॉक्सिक से हो सकता है, ट्रॉमा से हो सकता है, हाइपरथेमिया कहने का मतलब हाई बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। मेडिकल ओवरडोज एंड डिसकंटिन्यूअस मेडिकेशन, चाहे तो ओवर मेडिकल डोज ले लिया, उसके कारण हो सकता है। टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी दो तरह के होता है, जनरलाइज सीजर्स एंड पार्शियल सीजर। देखो अब ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब लिखना है एग्जाम में। टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, जनरलाइज सीजर एंड पार्शियल सीजर, ठीक है। जनरलाइज सीजर क्या होता है, इट अफेक्ट द बोथ साइड ऑफ द ब्रेन। जनरलाइज सीजर क्या होता है, दोनों ब्रेन का साइड को जो अफेक्ट कर देता है, ठीक है, ये जनरलाइज सीजर होता है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सेंस सीजर और दूसरा होता है टॉनिक क्लोनिक सीजर। एब्सेंस सीजर जो होता है मोस्टली ऑकर इन द चिल्ड्रेन, अधिकतर वो बच्चा में होता है एब्सेंस सीजर। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्लिंकिंग ऑफ द आईलिड, आप लोग समझ रहे होंगे। लास्ट फॉर 30 सेकेंड के लिए ही आता है ये मिर्गी, ठीक है। एब्सेंस सीजर दौरा पड़ता है। टोनिक क्लोनिक सीजर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, फॉल टू द ग्राउंड पे गिर जाएगा वो बंदा, लास्ट फॉर 2 to 5 मिनट्स, ठीक है। अब इससे ज़्यादा आता है तो आपसे डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये भी आ रहा है तो आपको डॉक्टर से ही मिलना पड़ेगा, ये नहीं कि ये आ रहा है तो हम लोग घर पे रहेंगे चुपचाप, है ना। लोकल सीजर अब दूसरा आता है लोकल सीजर, इन विच न्यूरोनल डिस्चार्ज आर अबनॉर्मल ड्यू टू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ लोकलाइज एरिया इन द ब्रेन। मत कहने का मतलब अबनॉर्मल टू द पर्टिकुलर एरिया मतलब न्यूरोनल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, अबनॉर्मल टू द पर्टिकुलर एरिया लोकलाइज एरिया इन द ब्रेन, लास्ट फॉर द 22 मतलब 1 मिनट के लिए होता है। ये 3 तरह का होता है, सिंपल सीजर होता है एक होता है कॉम्प्लेक्स सीजर, एक होता है सेकेंडरी और जनरलाइज सीजर। सिंपल सीजर, स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन आर अफेक्टेड। देखो तुम ध्यान से समझना यार, कुछ नहीं है, समझा। अरे यार फार्मा को ऐसे पढ़ना है यार, टीचर तो पढ़ा के, ये लोग टीचर पीपीटी खोलते हैं बस रीडिंग दे के चले जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे समझाते, लेकिन वहाँ पे बच्चों लोग को बहुत कम समझ में आता है। लेकिन यार यहाँ देखो, यहाँ आराम से समझा रहे हैं, एक एक चीज़ समझा रहे हैं। सिंपल सीजर अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सिंपल सीजर, कॉम्प्लेक्स सीजर एंड सेकेंडरी एंड जनरलाइज सीजर। सिंपल सीजर में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन आर अफेक्टेड, कॉजेस ट्विचिंग और चेंजेस इन द सेंसेशन, ठीक है।
ये सिंपल सीजर मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसमें पर्सन बिकम कन्फ्यूज्ड कॉम्प्लेक्स सीजर में। और सेकेंडरी जनरलाइज सीजर में क्या होता है कि एक जगह होगा ना, ये फैलते जाएगा ब्रेन में, फैलते फैलते पूरे ब्रेन को ये अफेक्ट कर देता है। ठीक है, अब 2 टाइप्स ऑफ अटैक होता है, एक तो मेजर अटैक होता है, एक माइनर अटैक होता है। जो मेजर अटैक होता है उसमें कौन सा दवा देते हैं, अभी हम लोग ड्रग्स पढ़ेंगे ना, तो 2 ड्रग्स देते हैं, एक तो फेनिटोइन और एक होता है कार्बामेजिन। ठीक है, कार्बामेजेपिन। और दूसरा होता है माइनर अटैक में वाल्पोरिक एसिड एंड क्लिनाजापम। ठीक है, अभी आते हैं ड्रग पे। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये लिख देंगे तो हमारा आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन दो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम लोग ये क्लास 7 क्लास देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे बार्बिट्रेट्स। बार्बिट्रेट्स में आ जाता है ड्रग आता है फेनोबार्बिटोन, ध्यान से देखना, फेनोबार्बिटोन। एक आता है हैडिनटोइंस। ठीक है, हैडिनटोइंस, फेनोटेंस एंड फॉस्फेटोइंस। ठीक है, फेनोटेंस एंड फॉस्फेटोइंस। तीसरा आता है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आता है वाल्पोरेट। ठीक है, चौथा आता है एमिनो एस्ट्रेबिल्जिन। ठीक है, एमिनो एस्टेलबेंजिन। इसमें आता है ड्रग कार्बामाजेपिन। ठीक है, कार्बामाजेपिन। अब 5वां आता है सक्सिनामाइड, जिसमें आता है इथोसक्सिनामाइड। छठा आता है एडजुवेंट न्यूअर ड्रग, जिसमें आता है लोमोट्रेजिन एंड गावाफेंटिन। ठीक है, 7वां आता है बेंजाडाइजेपिन, जिसमें क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम एंड डाइजेपाम। ये 7 क्लास है जिसमें ये ड्रग्स आते हैं। ठीक है, आराम से समझने की कोशिश करना, ये 7 ड्रग याद करना, आपको 7 क्लास को याद करना। याद करने का ट्रिक है BHAISAB। BHAI भाई हो गया, SAB भाई साहब, जो होता है ना भाई साहब, SAB। ध्यान से देखो, इसमें स्टार्टिंग क्या है, B है, H है, BHAI भाई हो गया। अब ऐसे ट्रिक याद रहेगा ना, ट्रिक से याद करेंगे तो याद रहेगा। भाई साहब मतलब बार्बिट्रेट्स आ गया, बार्बिट्रेट्स में कौन सा ड्रग याद किए थे वो याद आ जाएगा। एच में हाइड्रोटोइंस। ठीक है, एलिफैटिक। आई में इम्यूनो एस्ट्रेबिल्जिन। ठीक है, सक्सिनामाइड। ये तो ये भाई साहब ये इसका ट्रिक है। ठीक है, अब आते हैं मोड ऑफ एक्शन। ये 4 तरीका से मोड ऑफ एक्शन, इसका मोड ऑफ एक्शन 4 तरीका से होते हैं। इसका मतलब ये 4 तरीका पे मोड ऑफ एक्शन पे काम करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है, एक तो प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन, ध्यान से समझना, प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। दूसरा होता है फैसिलिटेशन ऑफ गावा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग। तीसरा होता है डिक्रीज इन द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, अभी सब बताऊंगा। इनहिबिशन ऑफ टी टाइप्स कैल्शियम चैनल। ठीक है, ये 4 मोड ऑफ एक्शन पे ये काम करते हैं। ठीक है, अब ये चारों कैसे काम करते हैं देखो, यही इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोग क्लासिफिकेशन देखे वो इंपॉर्टेंट है, और एक ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझना, तब अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप पूछना। देखो पहला क्या है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। मान के चलो एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन में जो भी होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कहीं पे भी जो न्यूरॉन में होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में यहाँ पे 3 चैनल दिख रहा है। एक होता है ये देखिए, चैनल ए है, चैनल बी है और चैनल सी है। ठीक है, 3 चैनल दिख रहा है आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 चैनल दिख रहा है ना, और उसके बाद ये 3 चैनल दिख रहा है। तो पहला जो चैनल है ना, ये रेस्टिंग में रहता है, दूसरा एक्टिव में रहता है, तीसरा इनएक्टिव में रहता है। ठीक है, ध्यान से देखना कहाँ ड्रग डालेंगे, कैसे क्या होता है इसका मैकेनिज्म। जो पहला रेस्टिंग में है ना, इसका देखो चैनल बंद है। ठीक है, तो सोडियम चैनल क्लोज, पहला में क्या है सोडियम चैनल क्लोज, दूसरा में इसका चैनल खुला हुआ है, सोडियम चैनल ओपन। ध्यान से देखना, ये सोडियम चैनल, और जैसे ओपन है, ओपन होगा तो सोडियम अंदर आएगा, सोडियम इनसाइड आएगा, मतलब सोडियम आयन अंदर आ जाएगा। और तीसरा है ये खुला तो है, देखो खुला तो है लेकिन ये अंदर नहीं आ रहा है। सोडियम चैनल ओपन है बट इट विल नॉट कम इनसाइड। ठीक है, अब कम इनसाइड ये नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे सोडियम चैनल अंदर नहीं आ रहा है, सोडियम आयन अंदर नहीं आ रहा, सोडियम आयन अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना कि रेस्टिंग से जाता है एक्टिव में, और जैसे एक्टिव होता है, जैसे देखो कोई भी स्टिमुलस मिलेगा ना तो पहले तो वो रेस्टिंग में रहेगा। लिखा है नॉर्मली सोडियम आर इन द रेस्टिंग फेज। ठीक है, क्या होता है नॉर्मली सोडियम आर इन द रेस्टिंग फेज। दूसरा होता है कि बट आफ्टर एक्टिव मीन्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, सोडियम चैनल ओपन। देखो जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ना, यहाँ जनरेट हुआ, सोडियम जो आयन है
वो क्या हो जाएगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, एक्टिव फेज है, सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। और जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होगा ना, फायरिंग स्टार्ट हो जाएगा। किसका फायरिंग, मतलब फायरिंग में कहने का मतलब कि तेज़ी से सोडियम आयन अंदर शुरू हो जाएगा ना। और जैसे ही सोडियम आयन अंदर शुरू हो जाएगा ना, फिर वो कुछ देरी बाद क्या जाता है, इनएक्टिव स्टेट में। इनएक्टिव स्टेट कहने का मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव स्टेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे खुला तो रहेगा लेकिन वो आएगा नहीं अंदर, ठीक है। अब लिखते हैं, देखो अब कौन सा, सीजर जब दौरा पड़ता है तब क्या कंडीशन रहता है, न्यूरॉन डीपोलराइजेशन। दौरा पड़ता है ना, कैसे दौरा पड़ता है, डीपोलराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब सोडियम अंदर आ रहा है। हम लोग क्या पढ़े थे पीछे, डीपोलराइजेशन मतलब इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन अंदर आए। दौरा जब पड़ा ड्यूरिंग सीजर्स, न्यूरॉन डीपोलराइजेशन हुआ, और जैसे न्यूरॉन डीपोलराइजेशन हुआ सोडियम चैनल ओपन हो गया। सोडियम चैनल ओपन हो रहा है, इसका फायर ऑकर होगा, सोडियम इंटर होगा इनसाइड इट, ठीक है। डीपोलराइज, न्यूरॉन डिपोलराइज मतलब होगा, न्यूरॉन डिपोलराइज हुआ, इसका मतलब वहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हुआ होगा। फायर ऑकर मतलब कि सोडियम अंदर आया होगा, सोडियम अंदर आया, इसका मतलब वहाँ पे अगर हाई कंसंट्रेशन में सोडियम अंदर आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन सोडियम बढ़ने के कारण वहाँ पे क्या होता है ना कि सीजर हो जाता है, दौरा पड़ जाता है, ठीक है। अब उसमें हम ड्रग देते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग अगर इस मैकेनिज्म में अगर ड्रग इंड्यूस करते हैं ना, ड्रग इंड्यूस किए, जैसी ड्रग इंड्यूस किए ना तो पॉइंट करता है सोडियम चैनल एट द रिफ्रैक्टिव स्टेज। मैंने बताया था ना कि रिफ्रैक्टिव स्टेज पे यहाँ पे होता है, ये रिफ्रैक्टिव स्टेज पे सोडियम चैनल आयन पे क्या होता है, ड्रग आकर के बाइंड करता है। और जैसे ही बाइंड किया ना तो प्रोलॉन्गेशन एट इनएक्टिव स्टेज, प्रोलॉन्गेशन एट इनएक्टिव स्टेज, ध्यान से देखना, ये प्रोलॉन्ग कर देता है, जो इनएक्टिव स्टेज है ना उसको प्रोलॉन्ग कर देर कर देता है और एक लंबा समय तक खींचता है। उसके कारण क्या होता है, सोडियम चैनल इज नॉट एबल टू कम इन द रेस्टिंग स्टेज। और ये जो इनएक्टिव स्टेज है ना, ये इनएक्टिव स्टेज हमको रेस्टिंग स्टेज में बदल जाता था, रेस्टिंग स्टेज से एक्टिव स्टेज में, एक्टिव स्टेज से इनएक्टिव स्टेज में, ठीक है। तो इसको क्या होता है ना कि जब हम ये ड्रग इंड्यूस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जब ये ड्रग बाइंड करेगा इस रिसेप्टर के साथ, तो क्या होगा कि जब बाइंड किया ना तो प्रोलॉन्गेशन इन द इनएक्टिव स्टेज, यहाँ पे इसका टाइमिंग बढ़ जाता है यार, बस और कुछ नहीं होता। टाइमिंग बढ़ जाएगा किसका, इस स्टेज का, रिफ्रैक्टिव स्टेज का टाइमिंग बढ़ जाएगा। और जब ये टाइमिंग बढ़ेगा ना तो ये लेट से जाएगा रेस्टिंग स्टेज में, और जब ये लेट से जाएगा ना रेस्टिंग स्टेज में तो ये यहाँ पे, ये जब यहाँ लेट जाएगा तो ये भी लेट करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को ये टाइमिंग हट रहा, ठीक है। जहाँ 5 मिनट में दौरा पड़ रहा था वहाँ यहाँ आप कितना में पड़ेगा, 15 मिनट में पड़ेगा। ये समझो टाइमिंग घट जा रहा है, ठीक है। अब वो प्रोलॉन्गेशन ऑफ द इनएक्टिव स्टेज हो गया, सोडियम चैनल इज नॉट एबल टू कम इन द रेस्टिंग स्टेज। अब ये यार सोडियम चैनल तो रेस्टिंग स्टेज में आएगा नहीं जल्दी, दिस रेट ऑफ द सोडियम चैनल रिकवरी इज रिड्यूस। अब जो सोडियम चैनल जो अंदर आ रहा था ना वो रिड्यूस हो जाएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा ना कि लेस फायरिंग होता है। अब जब लेस फायरिंग होगा तो सीजर इज कंट्रोल, मतलब दौरा उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। अब इसमें कौन कौन सा ड्रग हम लोग इंड्यूस करते हैं, तो देखो यही चीज़ हम लोग को ध्यान देना कि कौन कौन सा ड्रग, इसी के कारण हम लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे ये आगे देखेंगे। तो जो ड्रग इंड्यूस कर रहे हैं ना, यहाँ पे 3 ड्रग इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। फेनिटोइन जो पहला क्लास का ड्रग था ना, ये वाला, ये देखो हेडिनटोइंस है ना, हेडिनटोइंस, इसमें फेनिटोइंस एंड फॉस्फोफेनिटोइन, ये दोनों ड्रग यहाँ इंड्यूस करेंगे, ठीक है, ये क्लास का। दूसरा कार्बामेजेपिन, तीसरा वाल्पोरेट, ठीक है, वाल्वोपोरेट। अब देखो यहाँ पे ये वाला ड्रग हम लोग इंड्यूस कर रहे हो, वाल्पोरेट, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 ड्रग हम लोग इंड्यूस किए। क्या ये मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं, बस हम लोग के एग्जाम में यही लिखना है यार, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा क्योंकि इसमें 4 हम लोग मोड ऑफ एक्शन देखना। अब दूसरा आते हैं, फैलिस्टेशन ऑफ गावा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि दूसरा मोड ऑफ एक्शन में गावा बराबर लिखे हैं ग्लूटामेट, इसका मतलब कहने का मतलब कि गावा और ग्लूटामेट दोनों बराबर रहता है जब एक नॉर्मल पर्सन में, ठीक है। अगर वहाँ पे इन केस ऑफ सीजर, अगर वहाँ पे किसी पर्सन को दौरा पड़ रहा है, अगर मान के चलो ये बंदा को क्या हो रहा, दौरा पड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे जब देखो अभी तो ये दोनों बराबर स्टेज में है यार, ठीक है। एक को गावा को बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और ग्लूटामेट और अस्पार्टेट एक और होता है अस्पार्टेट, जिसको बोलते हैं एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी कहने का मतलब इनहिबिशन करना, एक्साइटेटरी मतलब एक्साइटेशन हो जाना, है ना। तो इन केस ऑफ सीजर जो है, ड्यूरिंग सीजर क्या होता है ना, देखो ध्यान से समझना,
सीजर के दौरान क्या होता है ना कि चाहे तो तुम यार देखो, सीजर होने का दो ही चांस हो सकता है, चाहे तो तुम गावा को डिक्रीज कर दो या तो ग्लूटामेट को इंक्रीज कर दो, ठीक है, सीजर हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर दोनों बराबर है तो सीजर होने का कोई चांस ही नहीं, दौराने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब देखो, एक तो हम लोग इन केस ऑफ सीजर, कैसे सीजर, यहाँ पे इनहिबिटरी, ये जो गावा है ना वो डिक्रीज हो जाता है यार। अब जब गावा मेरे ब्रेन में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, गावा जब डिक्रीज हो रहा है, और गावा का काम क्या था, क्लोराइड चैनल को ओपन करता था। क्लोराइड चैनल ओपन होगा तो वहाँ पे जो क्लोराइड आयन होगा ना, निगेटिव चार्ज, वो अंदर आएगा, इसके कारण हाइपर पोलराइजेशन होता था, इसके कारण क्या होगा, CNS एक्टिविटी डिक्रीज हो। अब यार ये जब ये कम जा रहा है तो कुछ होएगा नहीं, आगे चल के कुछ चांस नहीं होने का। तो इसके लिए हम लोग क्या करते, ड्रग को इंड्यूस करते हैं, और ये ड्रग जा करके ये गावा रिसेप्टर पे ऐड होगा, ठीक है, जुड़ेगा। जब ये जुड़ेगा तो हम लोग का गावा का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब गावा का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये सारा काम फटाफट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लोराइड चैनल ओपन होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये चीज़ आ जाएगा अंदर, हाइपर पोलराइजेशन होगा, यहाँ पे CNS एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। अब देखो, ड्रग जब ज्वाइन करेगा रिसेप्टर के साथ तब ये कहानी होगा। अब कौन कौन सा ड्रग इसमें हम लोग दे रहे हैं, बेंजोडाइजेपिन दे रहे हैं, फेनोबार्बिटोन दे रहे हैं, वाल्पोरेट दे रहे हैं, ठीक है, वाल्पोरेट दे रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, ये कहानी समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं तीसरा मोड ऑफ एक्शन, डिक्रीज इन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं सीजर ड्यू टू द, देखो, डिक्रीज इन एक्साइटेटरी, अब हम एक्साइटेटरी को डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो एक्साइटेटरी कौन था, अस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ठीक है। अब देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, दो, वी कैन से दैट सीजर ऑकर, दो, चाहे तो रिडक्शन इन गावा कर दो, चाहे तो इनहांस कर दो ग्लूटामेट और अस्पार्टेट को, अभी हमने पीछे बोला था। तो जैसे ये ग्लूटामेट अस्पार्टेट है ना, इसका रिसेप्टर होता है NMDA एंड AMPA रिसेप्टर इन द ब्रेन, ठीक है। अब ये जा करके जुड़ेगा, ग्लूटामेट अस्पार्टेट जैसे जुड़ेगा ना इस दोनों रिसेप्टर से, है ना, ये रिसेप्टर से जुड़ेगा, और जैसे रिसेप्टर से जुड़ेगा वहाँ पे एक्साइटेशन होगा, वहाँ पे सीजर होगा। एक्साइटेशन कहने का मतलब यार कि वहाँ पे कहीं ना कहीं की सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाएगा, है ना, क्या होता है, सोडियम आयन अंदर शुरू हो जाता है आना, तभी तो एक्साइटेशन हो रहा है, वहाँ पे सीजर हो जाएगा, दौरा पड़ेगा उसको, ठीक है। अब चौथा आता है, अब यहाँ पे देखो, अब इसको रोकेंगे कैसे, तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग डालेंगे। कौन सा ड्रग, फेल्बामेट, एक ही ड्रग है फेल्बामेट, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यहाँ पे डाले, यहीं पे इनहिबिट कर देगा, इसको रोक देगा यहाँ पे। जैसे ये जुड़ने नहीं देगा, ये रिसेप्टर के साथ नहीं जुड़ने देगा, इसको ग्लूटामेट अस्पार्टेट को जुड़ने ही नहीं देगा एक्साइटेटरी को, तो एक्साइटेशन होगा कहाँ से, ठीक है। चौथा ड्रग आता है इनहिबिशन ऑफ T टाइप कैल्शियम आयन चैनल वेन एक्शन पोटेंशियल ऑकर, जैसे एक्शन पोटेंशियल आता है कैल्शियम चैनल ओपन होता है, एक्साइटेशन हो जाता है, फिर यहाँ पे एब्सेंस सीजर होता है, हम लोग पीछे पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो एब्सेंस सीजर होता है ना, अब देखो यार, ये जो ओवर राइटिंग है इसके लिए सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये ड्रग इंड्यूस कर रहे हैं, यहाँ ड्रग इंड्यूस कर रहे हैं, जैसे ड्रग इंड्यूस कर रहे हैं कैल्शियम चैनल को ओपन होने नहीं दे रहा, जब ओपन नहीं होगा तो एक्साइटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा ड्रग इंड्यूस कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इथोस सक्सिनामाइड, वाल्पोरेट एंड जोनीसामाइड, ठीक है, जोनीसामाइड। तो ये चार ड्रग हम लोग 3 ड्रग इंड्यूस किए, तो चारों मोड ऑफ एक्शन देख लिए, समझ में आ गया। अब आते हैं, अब देखो ध्यान से देखना, फेनिटोइन किस मोड ऑफ एक्शन में, ये जो ड्रग है ना, ये क्लास का हाइड्रोटोइंस में जितना भी ड्रग है ना, ये ड्रग किस में मोड ऑफ एक्शन में काम कर रहा था, वहाँ जाके पीछे देखेंगे तो मोड ऑफ एक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। फेनोटोइंस कहाँ पे काम कर रहा था, देखो ध्यान से देखना, आई थिंक फेनोटोइंस आपका यहाँ पे काम कर रहा था, इस प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन पहला में। तो जब भी तुमसे अगर एग्जामिनेशन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में फेनोटेन पूछेगा तो ये टोटल लिखना है, ठीक है, ये टोटल लिखना है, और उसके बाद मोड ऑफ एक्शन लिख लिया, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन लिख लिया, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स या सब में सिंपल है, इजी है, ठीक है। स्लोली एब्जॉर्ब GIT वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्लीटली मेटाबोलाइज इन द लीवर, कैसे मेटाबोलाइज होता है, कहाँ होता है, हाफ लाइफ टाइम इसका 10 से 24 आवर होता है। यूजेज, अब यूज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्शियल सीजर में होगा या तो टॉनिक क्रोनिक सीजर में होगा। एडवर्स इफेक्ट, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया ऑफ गम्स, ठीक है, रैसेस, हाइपरग्लाइसेमिया, ऑस्टिक्लाइसेमिया, ठीक है, ऑस्टियोमलाइसिया। अब आते हैं कार्बामेजिपिन, ठीक है, ये कार्बामेजिपिन किसका कौन सा क्लास में ड्रग था वो देख लेंगे, इसका मोड ऑफ एक्शन किसमें ये काम कर रहा था उसमें मोड ऑफ एक्शन देख लिया हम लोग, वो चीज़। फार्माकोकाइनेटिक्स स्लोली अब्जॉर्ब हो गया,
प्लाज्मा प्रोटीन से बॉन्डेड रहता है, ये वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मेटाबोलाइट इन द लीवर। यूजेस एपिलेप्सी में करते हैं, एडवर्स इफेक्ट नोजिया वोमिटिंग ये सब, ठीक है, वर्ल्ड विजन अटैक्सिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बारबिट्रेट्स। बारबिट्रेट्स में जितना भी क्लास है ये मोड ऑफ एक्शन हम लोग देख लिए पीछे कि बारबिट्रेट्स किस में काम कर रहा था, फेनोबारबिट्रेट्स सब, तो उसका फार्माकोकाइनेटिक्स यार सिंपल है, इजी है, यही सब लिखना, यूजेस यही लिखना, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में अटैक्सिया, कन्फ्यूजन एंड सेडेशन, ठीक है। हम लोग इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट कर दिए ना कि वीडियो लंबा ना हो जाए यार, नहीं तो इसको हम लोग लार्ज और इनलार्ज कर सकते थे, ठीक है। सक्सिनामाइड, देखो सक्सिनामाइड में मोड ऑफ एक्शन हम लोग पीछे देख चुके हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स सेम है, यूजेस एंड एडवांस देखो फार्माकोकाइनेटिक्स यार एग्जाम में लिख देना, कुछ भी लिख देना यार, स्लोली अब्जॉर्ब जीआईटी पॉइंट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो कॉमन रहता है, अब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआईटी मेटाबॉलिक इन मेटाबोलाइज इन द लिवर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब लिख देना, ठीक है। और यूजेज में तो एपिलेप्सी में कर ही रहे हैं, एडवांस इफेक्ट में एनोरेक्सिया एंड हेडेक। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखें, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, अब तो यार क्या करें, हम तो सोचे कि अच्छे से पढ़ाया जाए, अच्छे से समझाया जाए, इसलिए अच्छे से समझाने के चक्कर में यहाँ पे हम लोग को वीडियो लंबा हुआ, ठीक है। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पढ़े, जिसमें हम लोग को एग्जाम में क्या लिखना है, एपिलेप्सी लिखना है ये वाला, ठीक है। उसके बाद लिखना है सिम्टम लिखना है, उसके बाद टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी लिख देना है, टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी लिखने के बाद ये टोटल टाइप्स लिख देना है जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ये लिख देंगे। मोड ऑफ एक्शन हम लोग 4 पढ़ चुके हैं, देखो ये चारों मोड ऑफ एक्शन एकदम यार हम ये बहुत मेहनत से निकालें यार, बहुत मेहनत से, ये बहुत बुक पढ़ना पड़ा उसके बाद ये चीज़ निकालें, ऐसा कोई वीडियो में आपको नहीं बताएगा ढंग से कि क्या उसका मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे, आज देख लिए, हर एक चीज़ को मोड ऑफ एक्शन देखें, ठीक है, ध्यान से। कहीं भी नहीं समझ में आए तो आप हमको बोलिए, अगला लेक्चर में फिर से समझाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग सारा देख लिए, फिर ये ड्रग्स देख लिए। अगर कोई मान के चलो तुमसे फेनोटोइन पूछा तो ये चीज़ मोड ऑफ एक्शन पीछे जाना, उसमें पूरा लिख देना मोड ऑफ एक्शन, ये चीज़ लिख देना, ठीक है, इतना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और यार बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे को, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से मन लगा के पढ़िए।